वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज निफ्टी 50 इंडेक्स को आप देखेंगे तो आज का दिन हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहा। मार्केट जैसे प्रीवियस कल के जो क्लोजिंग से देखें तो गैप अप ओपन होती है और वहाँ से लगातार मार्केट स्लोली 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 ऊपर जाती है और मार्केट में कहीं भी कोई ऐसा बड़ी हलचल नहीं होती है। और आज मार्केट देखेंगे तो 127 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न पे भी आप देखोगे तो पाओगे आज एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और लगातार 3 दिन से छोटे छोटे ग्रीन सिग्नल के बाद आज एक लंबा उछाल हुआ। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो अगर ये ऐसा लगता है कि अपने जो 52 वीक जो हाई है उसके ऑलमोस्ट नियरेस्ट क्लोज मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम आज की अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें जो कि आज के दिन में उस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो भी एज यूजुअल जैसे मार्केट ओपन होती है गैप अप ओपन होता है। अब पूरे दिन एक रेंज में स्टॉक्स ने ट्रेड किया, लुक लाइक जैसे हमारे इंडेक्स ने ट्रेड किया था। और ये स्टॉक्स का अगर हम पिछले 1 साल के अगर इसके हम प्राइस चार्ट को देखते हैं तो 1 साल में ये स्टॉक्स 1 साल पहले मात्र ये ऑलमोस्ट 40 रुपये के पास ट्रेड करता था और आज ये आपको ट्रेड कर रहा है 86 रुपये 50 पैसा। अगर इसको इंटरेस्ट की बात करें तो 121% का रिटर्न्स इसे स्टॉक्स ने अपने 1 ईयर में स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर को दिए। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से इसमें जो मोमेंटम स्लो स्लो जो कंसोलिडेशन का फेज था ऑलमोस्ट उसने उसको ब्रेकआउट करके और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर इस हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं तो क्या कंपनी के पास कोई प्रॉफिट लॉस ठीक सा है, कर्जे क्या हैं, सेल्स है, तो इस साल का अगर सेल्स देखें तो 10,000 करोड़ का सेल्स है जो बड़ा है 7,000 से, और उससे पहले 5,000 हुआ था। तो 5,000 से बढ़कर 7,000 हुआ, 7,000 से बढ़कर 10,000। तो सेल्स साल दर साल पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करें तो इस साल का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास है 765 करोड़ का, जो बढ़ के हुआ है 592 से बढ़ करके 765 करोड़, और उससे पहले था 391। तो 391 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ करके 500 हुआ, ऑलमोस्ट 600 के आसपास, 600 से बढ़ के ऑलमोस्ट 765 करोड़। सो यू कैन से जैसे जैसे कंपनी का सेल्स साल दर साल बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये कंपनी आप देखोगे तो 15,000 करोड़ की कंपनी का बैलेंस शीट है, और 15,000 में आप चेक करोगे तो कंपनी के पास 5,000 करोड़ का रिजर्व्स है, और इन कंपनी के पास अदर और सारी लाइबिलिटीज़ है। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट कर सकते हैं 8 से 9,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है जो बारोइंग है 1,000 की, और अदर लाइबिलिटी इनके पास 8,000 करोड़ की है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी का वर्क्स है, जिस एरिया में काम करती है, उसमें बिग बिग कंपनी को बोरोइंग्स लेने पड़ते हैं। अगर हम बात करें कंपनी का तो कंपनी का नाम है आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये कंपनी पिछले 1 साल में इसने लो लगाया 34 रुपये का, हाई लगाया ऑलमोस्ट 90 रुपये का, और इसने रिटर्न दिए 121% का रिटर्न्स। अगर इस कंपनी में अगर 1 साल पहले मात्र 1 लाख का आपने निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू बन गई होती 2,23,000 रुपये। और इस बात करें कंपनी के, अगर कंपनी का इंडस्ट्रीज तो ये कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में काम करती है, स्मॉल कैप की कंपनी है और ये हाई रिस्क की कंपनी है। ड्यू टू दैट ये हाई रिटर्न्स भी अपने स्टेक होल्डर को इसने 1 साल के अंदर 123% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने दिए हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस का, अगर डिटेल्स से कंपनी क्या क्या करती है, सो अगर हम चेक करें आयरकॉन लिमिटेड, सो आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी जो ये स्टार्ट हुई थी 1976 में एज ए रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो रेलवे को बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने में स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया। सिंस 1985 में कंपनी ने क्या किया, उसमें इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस एंड PSU स्पेशलाइज इन लार्ज टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसे हम बात करें रेलवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें, चाहे हम एविएशन की बात करें, चाहे बिल्डिंग की बात करें, रोड की बात करें, बिग बिग कंस्ट्रक्शंस में कंपनी वर्क करी। अगर इस कंपनी के अगर
आप चाहो तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। इस कंपनी के पास लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और डोमेस्टिक इंटरनेशनल बोथ क्लाइंट्स इनके पास हैं। और ये कंपनी के पास अगर बात करें अपने लोकल में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ह्यूज क्लाइंट बेस है, जिसके लिए इनके पास प्रोजेक्ट बुक काफ़ी बड़ी है। चाहे हम रेलवे की बात करें, लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईवेज हो गए, रोड हो गए, बिल्डिंग हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। तो जैसे जैसे हमारी कंपनी का जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है डेवलपिंग कंट्री बनने में, उसमें ये कंपनी लगातार इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कंट्रीब्यूशंस है। तो आप कह सकते हो कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन से आने वाले टाइम्स में लॉट्स ऑफ स्मार्ट सिटी, लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस कंपनी आयरकॉन इंटरनेशनल का काफ़ी ही बड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका मन योगदान है, जिसके पास इनके पास काम से। और जितने डोमेस्टिक्स बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे एनटीपीसी की बात करें, चाहे हाईवे की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, उन सब में इस कंपनी के पास काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काम उनके पास है और कंटिन्यू आने टाइम में काम हो सकता है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इस कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट्स एंड इसका, क्योंकि इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंट अक्रॉस नॉट हमारी कंट्री के लिए नहीं काम करते, इनके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी वर्क्स पेंडिंग है, जिसके लिए वर्क कर रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, रेलवे से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड और जिसने अपने से एक स्मॉल अमाउंट की भी कंपनी, लेकिन बात करें इसने अपने शेयर होल्डर को पिछले 1 साल में आपके पैसे को दोगुना कर दिया है। अगर आप कंपनी के बाद टाइम देते हैं, साल 2 साल 3 साल, तो आपके पैसे पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है दोनों तरह से। एक तो प्राइस मोमेंटम का प्रॉफिट है और साथ साथ इसमें अदर बेनिफिट जैसे डिविडेंड हो गया, अदर फॉर्म में भी ये अब कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती रहती है। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.